हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। देखिए, कुछ आपके द्वारा बार बार पूछा जा रहा है, मतलब एक दो बार समझाने के बाद भी कुछ ऐसे हैं जो मतलब फिर से बार बार पूछ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। आपके ओर से सबसे ज़्यादा एक चीज़ जो पूछी जा रही है वो कि यूपी पुलिस से जो 60,244 का ये जो रिजल्ट आया था उसकी सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, इसके ऊपर मैं आपको बिल्कुल आज डिटेल से और बिल्कुल एकदम कंफर्म बोल दूंगा, ठीक है, कि आएगी या नहीं आएगी, किस तरीके से होने वाला है। और नई भर्ती 44,000 किस किस तरीके से आने वाली है, उसमें कुछ विज्ञापन में बदलाव भी हो रहे हैं, तो उसके ऊपर बात करेंगे। देखो, ये जो 60,244 का जो रिजल्ट आया, आपको पता है रिजल्ट के आने से पहले जितने भी छोटे बड़े चैनल, जितने भी सभी टीचर हैं, सबका ये मानना था कि लिस्ट आएगी, दूसरी लिस्ट आएगी। उसका रीजन ये क्या था कि सबको ये लग रहा था कि इसका रिजल्ट आने के तुरंत बाद ही डीयूपीएसटी होगा। जैसे ही डीयूपीएसटी होगा, मुश्किल से डीयूपीएसटी के 10 दिन के बाद ही या लगभग 10 दिन के अंदर ही आपका जो फिजिकल ले लिया जाएगा। लेकिन इसका रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद इनकी ओर से टाइम दिया गया कि दिसंबर के 3rd वीक में डीयूपीएसटी होगा, फिर उसके बाद आराम से जनवरी के 3rd वीक में रनिंग होगी। यानी कि भरपूर समय मिल गया। जिन्होंने अच्छे तरीके से तैयारी नहीं की थी फिजिकल की, उनके लिए भी समय मिल गया रनिंग के लिए। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि सेकंड लिस्ट के चांस या तो मैं ये कहूँ बिल्कुल कम हो गए या ना के बराबर हैं। अब बात ये आती है कि देखो, अगर अलग अलग बात करें हम लड़कों की, ठीक है, और लड़कियों की, तो लड़कों के तो बहुत कम चांस हैं कि सेकंड लिस्ट आ जाए। अभी मैं आपको बताऊंगा अगर आएगी तो किस तरीके से आएगी, लेकिन लड़कियों के चांस फिर भी थोड़े बहुत हैं। उसका रीजन है कि लड़कियां जो हैं फेल होती हैं सबसे ज्यादा किसमें, फिजिकल में। जब लड़कियां फेल होंगी सबसे ज्यादा फिजिकल में, तो सीधी सी बात है, अगर अभ्यर्थी उनके द्वारा कम मिलेंगे, जो लड़कियां कम मिलेंगी, तो फिर सीधी सी बात है दोबारा लिस्ट निकालेंगे। तो इस वजह से थोड़े बहुत चांस हैं लड़कियों के, क्योंकि लड़कियां बहुत हर बार ये देखा जाता है कि वो फेल होती हैं फिजिकल में। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, जिन भी बहनों का नंबर आ गया है वो अपनी अच्छी तरीके से फिजिकल की तैयारी करें। फिजिकल में किसी भी तरीके से आप फेल मत होना। लड़कों की किस कंडीशन पर आपकी लिस्ट आ सकती है, जैसे आपका डीयूपीएसटी होगा, ठीक है, जैसे आपका डीयूपीएसटी होगा, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सारी चीजें होंगी, उसके बाद फिर आपका होगा फिजिकल। जैसे ही आपका फिजिकल होगा, अगर स्थिति ये बनती है कि डीयूपीएसटी में फेल हुए और फिजिकल में भी बहुत सारे फेल हुए, क्योंकि ये सर्दी का मौसम भी लग जाएगा, अच्छी खासी सर्दी होगी उस टाइम पे, तो सर्दी में थोड़ा सा रनिंग करना एक तरीके से थोड़ा सा वैसे सही मौसम की अपेक्षा थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो अगर यहाँ पर सबसे ज्यादा फेल हुए तो लिस्ट आपकी आ सकती है, अन्यथा किसी भी तरीके से बहुत कम चांस है कि आपकी लड़कों की जो सेकंड लिस्ट आए। अगर ये स्थिति यहाँ भी बनेगी तो यहाँ भी और ज्यादा चांस बनेंगे, ठीक है। तो ये सारी जानकारी है। अब मैं आपको बताऊं, जिनका इसमें नहीं आया है, यानी कि जिनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है, वो सेकंड लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। 1% मानो आपकी सेकंड लिस्ट आ भी गई तो उस टाइम का अलग ही तरीके से वो होगा, आपका जो प्लान होगा कि अब सेकंड लिस्ट आ गई तो मैं अच्छी तरीके से फिजिकल की तैयारी करूं। लेकिन उससे पहले आप नई भर्तियों पर सबसे ज्यादा सोचिए, क्योंकि उसका भी कोई अता पता नहीं है सेकंड लिस्ट का। नई भर्ती के लिए आप अच्छी तरीके से तैयारी करिए। ये जो 44,000 वैकेंसी है, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये बात कर रहा हूं, आप सभी को पता है, कई दिन पहले हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी उन्होंने भी बताई कि होमगार्ड की नई वैकेंसी आएगी 44,000। अब आप सोचेंगे हम सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, अब हम होमगार्ड की तैयारी करेंगे। तो आपको एक बात बता दूं, किसी भी आपके जानने वाले से, आपको कोई आसपास हो होमगार्ड से, उससे पूछ लेना, एक सिपाही से किसी भी तरीके से कम नहीं पड़ रहा होमगार्ड। अगर आप मेरी नज़र से देखेंगे ना, तो हमसे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। देखो, पैसा हर जगह पर सही नहीं होता, मैं मान रहा हूँ, पैसा आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन पैसे के साथ साथ परिवार भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो पैसा बहुत अच्छा खासा लेने इस टाइम पे, अच्छी खासी उनको सैलरी मिल रही है, और उसके साथ साथ वो डेली अपने परिवार के साथ रहते हैं, डेली अपने परिवार के साथ रहते हैं। और इसका जो विज्ञापन आएगा उसमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिल रहा है। क्या चेंज देखने को मिलेगा, जो लास्ट इसकी भर्ती है जो शायद 2011 के आसपास हुई थी, उसके बाद इसमें यह है कि इस बार आपकी 3 किलोमीटर की रनिंग होगी, ठीक है, 3 किलोमीटर की इसमें रनिंग होगी। पहले 2 या 2.5 किलोमीटर की रनिंग होती थी इसमें, अब 3 किलोमीटर की रनिंग होगी। और इसका जो मेरिट लगेगी, इसकी डिस्ट्रिक्ट वाइज इसकी मेरिट लगेगी अच्छे तरीके से, और 20% इसमें जो रिजर्व रहेंगी वैकेंसी वो रहेंगी फीमेल के लिए, ठीक है। तो ये सारी आप सभी के लिए वैकेंसी आ रही हैं, और किसी भी तरीके से ये मत सोचना कल को वैकेंसी आ जाए कि मैं इसमें फॉर्म नहीं भरूंगा। इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आप अपनी अच्छे तरीके से तैयारी करना, अपने परिवार के साथ रहना, जितनी हो सके आप अपनी तैयारी करना, कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरीके से, ठीक है। तो ये सारी जानकारी है। और आपकी जो नई यूपी पुलिस की वैकेंसी आएगी जो 40,000, ये भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उन्होंने बता दी है। आपकी यूपी एसआई की वैकेंसी आएगी, जेल वार्डर की वैकेंसी आएगी, एसएसएफ की आएगी, और आपकी पीएसी की आएगी। तो जब आपके सामने इतनी सारी वैकेंसी है तो उसके लिए अच्छे तरीके से तैयारी करो। अगर हो सकता है आपकी सेकंड लिस्ट आ गई, आपको उसमें नाम आ गया, तो उस हिसाब से अपनी फिजिकल की तैयारी कर लेना। दिल्ली पुलिस की आप सभी को पता चलेगी कि हर
साल आएगी वैकेंसी रेलवे की तरह। तो भैया इसके और न ध्यान दे करके अपने पढ़ाई को जारी रखें, ऐसा ना करें कि पढ़ाई वगैरह सब कुछ छोड़ दी, बस इसी के इंतजार में है। ये आ जाएगी तो अच्छी बात है, और ये सब कुछ तभी क्लियर होगा इसका जब आपका DPST हो जाएंगे और आपको फिजिकल हो जाएगा, ठीक है, कि कितने फेल हुए कितने पास हुए। ये अभी खुद भर्ती बोर्ड भी नहीं बता सकता कि क्या होगा, कि भर्ती बोर्ड को खुद नहीं पता कि कितने बच्चे पास होंगे कितने होंगे फेल, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आप सभी के लिए, और भी आपको डाउट रहता है आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, वहाँ मुझे पूछ सकते हैं, मुझे फॉलो कर लीजिए, उसके बाद आप मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं। और भी कोई बात हो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। अगर वीडियो पर नए आए हो तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।